नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। गोवा का एक क्लब, उसमें लगी भीषण आग और 25 लोगों की मौत। अब इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है रोमियो लेन के जो फाउंडर है सौरभ लूथरा, यानी लूथरा ब्रदर्स। देश भर में कई सारे इनके रेस्टोरेंट हैं, बार हैं। दिल्ली में सिविल लाइंस में रोमियो लेन है, यानी फेमस बार है। इसके अलावा कई और शहरों में भी रेस्टोरेंट्स और बार हैं। लेकिन अब जिस तरह से गोवा में हमने देखा कि क्लब में आग लगी और धीरे धीरे ये आग पूरे क्लब में फैल गई। आप सोचिए, 25 लोगों की मौत हो गई। ज़्यादातर लोगों की जो मौत हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एंट्री और एग्जिट गेट सेम था। जो जगह थी वो संकरी थी, लोग फंस गए और इस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए। अब सोचिए कितना भयानक मंजर होगा और कितनी तेजी से आग बढ़ी। लोग अपने आप को बचा नहीं पाए, जिंदा जल गए। ऐसे में अब इसके मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बिजनेस रन करने वाले सौरभ लूथरा की कब गिरफ्तारी हुई। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कोई छोटी लापरवाही नहीं है। इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट, इतनी बड़ी चेन, और ऐसे में उनका रखरखाव ना होना, फायर्स के नियमों का पालन ना करना, ये कई सवाल खड़े करता है। करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं और सोशल मीडिया पर तो मैं ये भी देख रहा था कि कई लोग ये भी लिख रहे थे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा के नाम पर आप देखिए किस तरह से ये किया गया। हालांकि ये हो सकता है कि इनका डिफेंस ये हो कि इनकी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, हर जगह ऐसा हादसा तो नहीं हुआ, एक ही जगह हुआ और यह हादसा है, तो इसको इसी सेंस में देखा जाना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा दिल्ली का उपहार सिनेमा, जब उसमें भी आग लगी थी, कौंसल बंधुओं पर गाज गिरी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस केस में आगे क्या हो सकता है। पहले तो इनकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। ये कहा जा रहा है कि कई बड़े अफसरों से ये सलाह ले रहे हैं, लीगल जो एड है वो ले रहे हैं, वकीलों के संपर्क में है। गोवा पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इन दोनों भाइयों को पकड़ने की कोशिश जारी है। इस बाबत गोवा पुलिस के जो डीजीपी हैं उनका एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूरे केस का हवाला देते हुए ये कहा है कि जांच जारी है। 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोग दिल्ली बेस्ड थे जिनको गिरफ्तार किया है, मैनेजर को गिरफ्तार किया है। लेकिन असल में जिम्मेदार कौन है? जब ये रेस्टोरेंट बन रहा होता है उस वक्त फायर की एनओसी कई बार नहीं ली जाती, या ली जाती है तो दिखाया कुछ जाता है और ज़मीनी स्तर पर कुछ होता है। और हमने अक्सर देखा है, ये सिर्फ हाल गोवा का नहीं है। गोवा में तो आपको पता ही है कि जो गोवा का जो बजट है, ये कहे जो गोवा की इकॉनमी है वो टूरिज़्म से चलती है। वहाँ पर विदेशी सैलानी भी बहुत आते हैं और ऐसे में कई क्लब्स हैं वहाँ पर। अब एक क्लब में इस तरह से हादसा हुआ तो नेचुरली सख्ती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये काम गोवा पुलिस का, क्या ये काम गोवा सरकार का नहीं है कि वो टाइम टू टाइम चेक करते रहे, या कंसर्न डिपार्टमेंट का नहीं है कि वो टाइम टू टाइम चेक करे कि कितनों को लाइसेंस मिला है, क्या वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितना पैसेज है उनका जिसमें उन्होंने क्लब बना रखा है। क्योंकि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी चेन, इतना बड़ा इनका कारोबार है रोमियो लेन, और वहाँ इस तरह के हादसा होना कई सवाल खड़ा करता है। ये मान सकते हैं कि एक आध जिसका क्लब हो वो पैसे बचाने के चक्कर में कई बार समझौते कर लेता है, लेकिन इनके पास तो अथाह पैसा है। ये तो इनके पास तो जो कस्टमर का फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में इनकी तरफ से लापरवाही क्यों हुई? अब इसका सवाल गोवा पुलिस ढूंढ रही है। अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है, जो कंसर्न अधिकारी हैं, जिनका दायित्व था कि यहाँ पर अवैध निर्माण ना हो ये चेक करना, जिनका दायित्व था कि इनका लाइसेंस चेक करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऊपरी मंजिल से आग लगी, जैसा कि सीएम का कहना है गोवा के, और उसके बाद इसकी चपेट में पूरी बिल्डिंग आ गई। पैसेज नहीं बनाया गया था, एंट्री एग्जिट एक पॉइंट था, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का बिल्कुल एक तरह से वायलेशन हुआ, जिसका नतीजा हमारे सामने है।
अब जांच हो रही है, उम्मीद करता हूँ इस मामले में जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आगे से इस तरह की घटना ना हो, प्रशासन इसके लिए टाइम टू टाइम रैंडम चेकिंग करता रहेगा, क्योंकि गोवा अब देखिए कितने यहाँ पर टूरिस्ट आता है और ऐसे में ये घटना, इसकी जो स्तर होता है वो सिर्फ गोवा तक सीमित नहीं रहता, पूरे देश भर से अलावा विदेशों तक इस तरह की खबरें जाती हैं। ऐसे में उम्मीद ही करते हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी, आने वाले दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। जो क्लब्स हैं उनको नियमों से चलें, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा और यही उम्मीद करते हैं। चलिए, वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर